इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर सुरजया राठौर साहब और जॉन रावल जी ने की थी। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। ये कहानी फियर फाइल्स की एक ऐसे हाईवे की कहानी है जिसे पूरे नेशनल हाईवे 66 कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस हाईवे पर छलावा की घटना काफी होती हैं, जिस वजह से यहाँ कई लोगों की जान भी गई है। वैसे तो भारत में कई हाईवेज हैं, हजारों किलोमीटर फैली इन सुनसान सड़कों में से कुछ की डरावनी कहानियां सबने फिल्मों और कहानी किस्सों में देखी और सुनी होगी, लेकिन इनमें से कई कहानियां हकीकत भी होती हैं। ऐसी ही ये कहानी है पुणे नेशनल हाईवे 66 की, जो सतारा को पुणे से जोड़ता है। इस हाईवे के पास एक बाईपास है जिसे छलावे का इलाका कहा जाता है, जहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं होता। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को सतारा से पुणे जाते हुए देखते हैं, पर वो मेन हाईवे न पकड़कर उस बाईपास से गुजर जाता है, क्योंकि इससे लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता बच जाता है। और जब वो उस बाईपास से गुजरता है तो अचानक से उसकी गाड़ी का गेट अपने आप ही खुल जाता है, और जैसे ही वो गेट लगाने की कोशिश करता है कि तभी एक ट्रक उसके सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सपना था या हकीकत, और वो इसे भूलकर फिर से अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। पर तभी उसी का हमशक्ल कार की पिछली सीट पर बैठा था, जो पूरी तरह से खून से लथपथ था, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी तो पहले ही मर चुका था। ये तो उसकी आत्मा थी। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम कपूर फैमिली को अपनी बेटी अंजलि की शादी की बात करने पुणे जाते हुए देखते हैं, पर उन्हें पुणे पहुंचने में काफी देर हो रही थी। इसलिए वो उस बाईपास के पास रुक जाते हैं, जहां दादाजी कहते हैं कि बेटा सीधे हाईवे से चलो, पता नहीं ये बाईपास कैसा होगा, ना तो यहाँ से कोई गाड़ी आते जाते दिख रही है। नहीं नहीं बेटा, तुम मेन हाईवे से ही चलो। पर राजेश कहता है कि बापूजी इस बाईपास से जाने में पूरे 30 किलोमीटर बचेंगे, और वैसे भी हम काफी लेट हो चुके हैं, हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। और तभी एक बूढ़ी औरत अंजलि के सामने आ जाती है, जिसे देखकर अंजलि काफी डर जाती है। जहां राजेश पूछता है कि क्या ये रास्ता पुणे जाने के लिए सेफ है, जहां वो औरत कहती है कि हाँ साहब, ये रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित है, आप बेफिक्र होकर जाइए। और सभी उसी रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं। पर जब दादाजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो औरत गायब थी, जिससे वो चौंक जाते हैं कि अभी तो वो औरत यही थी, अचानक से गायब कहाँ हो गई। वहीं थोड़ी और दूर जाने पर एक काली परछाई उनकी गाड़ी के आगे से निकल जाती है, जिसे देखकर दादाजी कहते हैं कि वो क्या था, जैसे कोई चीज हमसे आगे निकली हो। पर राजेश कहता है यहाँ तो सिर्फ हम ही हैं। और तभी दादाजी को नो एंट्री का बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा था नो एंट्री आफ्टर सनसेट। जहाँ दादाजी राजेश को वापस से मेन हाईवे से चलने के लिए कहते हैं, पर राजेश नहीं मानता। और थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक आदमी मिलता है, जो उनसे अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कहता है कि सभी अपनी अपनी नजर मुझसे मिलाओ। वहीं दादाजी को वो आदमी एक भूत नजर आता है, और वो राजेश को तुरंत अपनी गाड़ी भगाने के लिए कहते हैं। जहां वो आदमी उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, पर राजेश अपनी कार भगाकर निकल जाता है। वहीं थोड़ी और दूर आगे बढ़ने पर उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है, और सिद्धार्थ का आईपैड भी। पर सिद्ध को समझ नहीं आता कि आईपैड का गाड़ी से क्या संबंध। जहां राजेश गाड़ी को चेक करता है, पर गाड़ी फिर भी ठीक नहीं होती, और तभी कोई उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं और राजेश को तुरंत गाड़ी में बैठने को कहते हैं। पर तभी उनकी कार जोर जोर से हिलने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, और थोड़ी ही देर बाद गाड़ी का हिलना बंद हो जाता है। पर तभी एक आदमी को देखकर अंजलि काफी डर जाती है, जहां वो आदमी कहता है कि साहब, मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। और वो आदमी गाड़ी ठीक कर देता है और आगे जाने के लिए लिफ्ट मांगता है, पर किसी अनजान आदमी को लिफ्ट देने से वो मना कर देते हैं। पर उन्हें एहसास होता है कि इस आदमी ने हमारी मदद की है और रास्ता भी सुनसान है, तो वो उसे लिफ्ट दे देते हैं। और तभी वो आदमी बताता है कि साहब, यह रास्ता भूतिया है, यहाँ अजीब अजीब से छलावे होते रहते हैं, कोई भी किसी का भी रूप धर सकता है, इसलिए शायद आप मुझे लिफ्ट देने से मना कर रहे थे। पर किसी को भी ये पता नहीं था ये बाईपास छलावे का इलाका है,
जिसे सुनकर सभी काफी डर जाते हैं। और तभी दूसरा आदमी जो पहले उन्हें मिला था वो वापस से उनका पीछा करने लगता है, जहाँ वो मैकेनिक कहता है कि साहब गाड़ी तेज चलाइए, यही छलावा है, आप गाड़ी को लेफ्ट टर्न ले लीजिए, हम कच्चे रास्ते से सीधा हाईवे पर जाकर मिल जाएंगे। मैं इन रास्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ। और जब सभी उस कच्चे रास्ते पर पहुंचते हैं तो वो आदमी उन्हें नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सभी हाईवे पर जाकर एक ढाबे तक पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। और सभी उस ढाबे पर पहुंच जाते हैं, पर वहां तो कोई नहीं था, जहां सिद्धार्थ अपना आईपैड कार में ही भूल आया था। और जब वो उसे लेने जाता है तो उसे पीछे वाली सीट पर एक लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर सभी भागते हैं। पर जब वो देखते हैं तो वहां कोई लाश नहीं थी और वो आदमी, वो मैकेनिक भी वहां से गायब था। और सभी तुरंत वहां से भागते हैं। वहीं अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और वो अपनी गाड़ी को भगाते जा रहे थे, पर वो घूम फिर कर वापस 33 किलोमीटर माइलस्टोन पर वापस आ जाते थे। उनके साथ ऐसा कई बार होता है, पर आगे का रास्ता उन्हें मिल ही नहीं रहा था, जहाँ अंजलि लिपस्टिक से उस माइलस्टोन पर मार्क लगाती है। और जब गाड़ी वापस उसी माइलस्टोन पर आकर रुकती है तो ये देखकर सभी काफी चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हर बार वापस आकर एक ही माइलस्टोन कैसे मिल सकता है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ को लाइट नजर आती है और एक उम्मीद के साथ वो उस लाइट का पीछा करने लगते हैं, जहां सपना हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। पर सिद्धार्थ कहता है कि उसका नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला, वो हमारी मदद नहीं कर सकता, बंद करो इसे पढ़ना। जहाँ सिद्धार्थ का बर्ताव भी बदल चुका था, पर सभी को ये सिद्धार्थ का मजाक लगता है और सभी उस ढाबे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी की जान में जान आती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वहाँ काफी सारे लोग भी मौजूद थे, पर सपना को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना तो कोई इंसान और ना ही ढाबा। और वो सबसे वहाँ से चलने के लिए कहती है कि यहाँ कोई ढाबा नहीं है, ये तो बस छलावा है। पर राजेश उसकी बात नहीं मानता। जहाँ सपना कहती है कि ये छलावा हमारी आंखों को धोखा दे सकता है, पर मोबाइल के कैमरे को नहीं। और वो राजेश का फोन लेकर जब फोटो क्लिक कर राजेश को बताती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सही में यहाँ कोई नहीं है। और तुरंत सभी वहां से भागते हैं। और जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं कि तभी वो आदमी उनका पीछा करते करते उनके पास आ जाता है और अपनी बंदूक दिखाकर सभी से आंखें मिलाने के लिए कहता है, जहां हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई छलावा नहीं बल्कि उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर था। जब सभी उससे नजरें मिलाते हैं पर सिद्धार्थ वहां से गायब हो जाता है। जब इंस्पेक्टर कहता है कि जाओ और उसे ढूंढो, पर ज्यादा दूर तक मत जाना। जहां दादाजी को सिद्धार्थ एक तालाब में जाते हुए दिखता है और वो उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर सिद्धार्थ का भयानक चेहरा देखकर वो डर कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं सभी सिद्धार्थ के लिए काफी परेशान थे। जहां वो इंस्पेक्टर सभी को अपनी पुलिस चौकी ले आता है और कहता है कि मैंने आपको रोकने और बताने की काफी कोशिश की थी कि ये एरिया छलावे का इलाका है, हम भी सूर्यास्त से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब मैंने आपको देखा तो मैं आपको बचाने के लिए यहाँ तक चला आया। और वो सभी को उन मरे हुए लोगों की फोटोज भी बताता है जो किसी न किसी वजह से यहाँ मारे गए थे, और उन सभी की मौत के पीछे वो छलावा ही था। और उन फोटोज में वो मैकेनिक भी था जिन्हें इन्होंने लिफ्ट दी थी। जहाँ इंस्पेक्टर कहता है कि छलावा एक हवा की तरह होता है, वो किसी का भी रूप धर सकता है, और हो सकता है कि छलावा ने सिद्धार्थ का भी रूप रख लिया हो, पर यह भी हो सकता है कि सिद्धार्थ ठीक हो। वो सबको एक एक करके ग्रुप से अलग करता है, इसलिए हम सभी को अब एक साथ रहना होगा। और तभी सुबह हो जाती है और दादाजी उस कमरे से बाहर चले जाते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर उन्हें रोकता है। पर दादाजी कहते हैं कि सपना राजेश जल्दी चलो, सिद्धार्थ को ढूंढना है और घर चलना है। और जैसे ही राजेश जाने की कोशिश करता है तो इंस्पेक्टर उन्हें रोकता है और अंजलि राजेश से कहती है कि दादाजी कह रहे हैं कि घर चलो, पर हम घर थोड़े ही जा रहे हैं। जहां अंजलि समझ चुकी थी कि दादाजी आंख से आंख नहीं मिला रहे थे क्योंकि वो एक छलावा था और बाहर अभी भी रात थी। जहां इंस्पेक्टर कहता है कि वो सिद्धार्थ के पीछे गए थे और हमने उनकी चीख भी सुनी थी, और छलावा ने सिद्धार्थ को छोड़कर आपके पिताजी का रूप ले लिया। वहीं दादाजी कहते हैं कि राजेश दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा। और वो अपने आप को एक लकड़ी घुसा लेते हैं और लकड़ी लगते ही वो गायब हो जाते हैं।
और तभी सिद्धार्थ भी वहां जाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर इस बार सपना नहीं रुक पाती और वो सिद्धार्थ को अंदर ले आती है, जहां इंस्पेक्टर उसे चेक करता है और सपना हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, जहां सिद्ध भी अपनी नजरें मिलाता है और सबको यकीन हो जाता है कि ये छलावा नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही है। वहीं अब सुबह भी हो जाती है और इंस्पेक्टर राजेंद्र राठौर और पुलिस फोर्स को बुलाकर सभी को वहां से बाहर निकालता है। पर अफसोस की बात तो ये थी कि वो दादाजी को नहीं बचा सके और उनकी लाश उसी 33 किलोमीटर माइलस्टोन के पास मिलती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि छलावा एक ऐसी आत्मा होती है जो जीवित लोगों के साथ छल करती है। ये छलावा किसी जादूगर की तरह ही होते हैं जो पल भर में किसी का भी रूप रख सकते हैं, जैसे इंसान का, जानवर का या पंछी का, किसी का भी। ये पल भर में यहाँ होते हैं तो पल भर में कहीं और ये किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं। इनसे बचने का तरीका ये है कि जब ये छलावा किसी के रूप में होता है तो ये किसी से आंखें नहीं मिलाता, इनकी आंखें मटकती रहती हैं। ये हमेशा सूर्यास्त के समय ही बाहर निकलते हैं। ये किसी अकेले इंसान को पकड़ते हैं। ये छलावा ज्यादा लोगों के पास नहीं आता, लेकिन सभी को ग्रुप से अलग अलग करके ये हावी हो सकता है। इसलिए रात को सुनसान इलाकों से नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन विज्ञान इसे नहीं मानता, वो इसे सिर्फ इल्यूजन या भ्रम मानता है, जो मन के भटकने के कारण ही ये सब दिखता है। अब सच क्या है ये तो वही बता सकता है जिसके साथ ये घटना घटी है। तो दोस्तों, आपको हाईवे का छलावा ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।